हेलो एवरीवन। हमारी ये सीरीज़ जो अभी चल रही है, आप तो देख ही रहे हो, धनाधन यूट्यूब पे जो है हम लोग बहुत सारे जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं फोटोग्राफी के, सिनेमेटोग्राफी के, बेस टू एडवांस तक लंबी सीरीज़ है तो चलने वाली है। ये सीरीज़ तो चल ही रही है। इसके पहले के एपिसोड्स में हम लोग ने डायनामिक रेंज के बारे में समझा था, जो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी आज के एपिसोड में आप जो है फुल फ्रेम कैमरा एंड APS-C कैमरा, ये कैमरा का भेद क्या है, क्या अंतर है ये दोनों में, उसके बारे में जानोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेक श्योर कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सारे फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको जो है इस फील्ड में आने में दिलचस्पी है, एंड शेयर करें एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम जो है हर वीक एवरी थर्सडे को ऐसा एक एपिसोड आपके पास लेके आते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे और APS-C और फुल फ्रेम को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर हम एक फिल्म बेस्ड कैमरा की बात करें, जो नेगेटिव का फिल्म बेस्ड कैमरा था, तो जो फिल्म बेस्ड कैमरा था उसके पीछे लगती थी नेगेटिव, एक फिल्म लगती थी, बराबर। वो जो फिल्म थी, वो जो भी लाइट रेस कैमरा के अंदर एंटर होते थे, उस फिल्म में वो रिकॉर्ड होता था और आप जो है नेगेटिव के ज़माने में जो है वो रोल निकलते जाते थे, हर एक फ्रेम में जो है फ़ोटो बनता जाता था। आज के ज़माने में जब आप कैमरा यूज़ करते हो, DSLR मिररलेस कैमरा यूज़ करते हो, ये नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया है सेंसर ने। सेंसर वो जगह होती है जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। अच्छा, अगर मैं आपको समझाऊँ तो LCD स्क्रीन जो होता है वो सेंसर नहीं होता, उसके आगे ही वहाँ पे एक मार्क भी दिया गया रहता है सेंसर का, वहाँ पर जो है आपका कैमरा का सेंसर स्थित होता है। यहाँ पे जब आपकी इमेज फॉर्म होती है तो वो सेंसर का जो साइज़ होता है वो उस इमेज की जो है क्वालिटी डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो सेंसर का साइज़ छोटा है, जैसे आईफोन में या कोई फ़ोन कैमरा में रहेगा, तो वो जो सेंसर का साइज़ अगर छोटा रहेगा तो आपकी जो क्वालिटी कैमरा की होगी वो थोड़ी सी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई फुल फ्रेम कैमरा या बड़े बड़े कैमरा की बात करें, जिसके अंदर जो है सेंसर अगर बड़ा रहेगा तो आपको फ़ोटो की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अच्छा, ये जो सेंसर होता है वो बनता कैसे है? वो बनता है मेगापिक्सल से, कोई भी सेंसर, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट, PI मतलब पिक्चर, XEL मतलब एलिमेंट। एक पिक्सल तो हो गया। अभी अगर आप एक बात करें एक मेगापिक्सल के बारे में, एक मेगापिक्सल के अंदर 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। आप समझिए, जब भी कोई कैमरा के ऊपर मेंशन होता है कि ये 21 मेगापिक्सल का है, तो उसके अंदर 21 मेगापिक्सल इंटू 10 लाख, उतने सारे पिक्सल्स होते हैं। अभी जो है ये सारे इतने सारे जो पिक्सल्स होते हैं वो इस सेंसर के ऊपर जो है साथ में आते हैं, और जब भी लाइट अंदर एंटर होती है कैमरा की, वो ये सारे पिक्सल्स के ऊपर पड़ती है एंड आपका इमेज फॉर्म होता है। जब मैं बात करूं कि आपका सेंसर जो है, जो साइज़ है सेंसर का, वो अगर बड़ा रहेगा तो आपके पास अगर ज़्यादा मेगापिक्सल्स है बड़े सेंसर के ऊपर, तो बहुत सारी जो डिटेल्स है वो फ़ोटो की, वो उसके अंदर अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है। नाउ अगर हम बात करें एक फुल फ्रेम सेंसर के बारे में, हमारे जो फिल्म बेस्ड कैमरा जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की, तो फिल्म बेस्ड कैमरा के जो स्मॉल फॉर्मेट कैमराज होते थे, वो जो नेगेटिव और फिल्म बेस्ड कैमरा का जो साइज़ था वो फिल्म का, और अभी जो कैमरा जो आते हैं जो फुल फ्रेम कैमराज है, वो दोनों का जो साइज़ है वो सेम है, इसीलिए उसको कहा जाता है फुल फ्रेम। ठीक है, फुल फ्रेम का मतलब ये नहीं होता कि इसमें आपको फुल दिखेगा और दूसरे सारे क्रॉप सेंसर कैमरा में आपको छोटा दिखेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहले के जो फिल्म बेस्ड थे, अगर आप उसकी साइज़ देखोगे वो थी 36 इंटू 24, 36 इंटू 24। ठीक है, ये जो साइज़ थी
वही साइज़ आपको फुल फ्रेम कैमराज में मिलती है और इसकी जो रेजोल्यूशन और क्वालिटी होती है वो एक स्मॉल फॉर्मेट कैमरा के हिसाब से ऑप्टिमम होती है। ठीक है, सबसे बढ़िया से बढ़िया बड़ा से बड़ा सेंसर एक स्मॉल फॉर्मेट कैमरा में आपको मिल जाता है और इसीलिए इसे फुल फ्रेम कैमरा कहा जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर इसके पहले के एपिसोड की बात करें तो वो था डायनामिक रेंज। तो आपको ये कैमरा में डायनामिक रेंज बहुत अच्छा मिलता है, ज़्यादा स्टॉप्स का डायनामिक रेंज मिलता है। सेकंड, अगर आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब शार्पनेस या पीछे का ब्लर होना, ये जो फील्ड होती है उसको हम लोग आगे के सेशंस में हम लोग सीखेंगे। तो वो जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है वो भी आपको फुल फ्रेम कैमरा में ज़्यादा मिलती है। क्वालिटी, रेजोल्यूशन, शार्पनेस, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ जाती है। ओके, अच्छा, ये जो फुल फ्रेम कैमराज हैं वो जितने भी हाई एंड आप जो कैमरा देख रहे हो, ठीक है, जैसे अगर मैं कैनन की बात करूँ तो कैनन R3 हो गया, कैनन का R6 Mark II हो गया, R5 हो गया, R हो गया, R8 हो गया, ये सारे कैमराज जो है ये फुल फ्रेम कैमरा के अंदर आते हैं। तो आप जब भी बात करते हो ना कि मुझे कैमरा ख़रीदना है या फुल फ्रेम क्या है, तो जब भी आपको हाई रेजोल्यूशन में जाना होता है आप हमेशा जो है फुल फ्रेम ही कैमरा सिलेक्ट करते हो। इसमें आप जो है अच्छे अच्छे वेडिंग्स, फैशन शूट्स, पोर्ट्रेट शूट, ये सब कुछ कर पाओगे। जब मैं बात करूँ कि दूसरे सारे जो कैमराज है वो क्यों लॉन्च किए हैं और उसमें तो क्या फ़र्क है, दूसरी जो कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं APS-C सेंसर या फिर क्रॉप सेंसर। APS-C का मतलब होता है एडवांस फोटो सिस्टम क्लासिक और क्रॉप सेंसर का मतलब होता है कि ये जो फुल फ्रेम कैमरा है उसको आपने क्रॉप किया है। देखिए, फुल फ्रेम कैमराज यूजुअली काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अब तो अभी का जो टाइम है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स, अगर मैं कैनन की बात लूँ तो कैनन जो है R8 कैमरा, फिर R कैमरा, ये सारे जो है थोड़े से RP कैमरा, ये सारे कैमराज जो है लो बजट में, हो सके उतना कम बजट में आपको फुल फ्रेम कैमराज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर मैं इससे भी सस्ते में जाती हूँ, अगर मुझे और भी कम रेंज में कैमरा चाहिए तो फुल फ्रेम कैमरा के बदले आपको क्रॉप सेंसर कैमरा मिलता है। उसमें क्या होता है कि ये जो 24x36 की जो साइज़ थी, जिसको हम लोग 135 mm फॉर्मेट कहते हैं, उसमें आपको जो है क्रॉप मिलता है। मतलब आपको 22.8 इंटू 14.6 ऐसे करके जो है आपको छोटा सा उसका सेंसर का साइज़ छोटा हो जाता है। जैसे ही सेंसर का साइज़ छोटा होता है, आपकी जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, जो डायनामिक रेंज है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एवरेज से कम हो जाती है। मतलब फुल फ्रेम के कंपैरिजन में ये जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब भी आप APS-C की बात करो तो कैनन 80D, 90D, ठीक है, ये सारे कैमराज जो है थोड़े से आपको जो है कम बजट में भी मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम वो जो है क्रॉप सेंसर कैमरा होते हैं। ये चीज़ सिर्फ कैनन फॉलो नहीं करता, हर कंपनी, चाहे वो सोनी हो, निकॉन हो, फूजी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आप मॉडल नंबर देखोगे और प्राइसिंग देखोगे और जिस हिसाब से वो फॉर्मेट किया गया है, जो स्मॉल फॉर्मेट कैमराज में फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर है, वो सारी कंपनी वैसे ही अप्लाई करती है। अच्छा, जब अब तो आप मुझे यही कहोगे तो मैं फुल फ्रेम कैमरा लूँ या क्रॉप सेंसर कैमरा लूँ? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। जब आपको एक बहुत ही हाई शूट करना है, मतलब हाई लेवल की फिल्म्स बनानी है, अच्छा एडवांस लेवल का काम करना है, बेटर कलर रेंडरेशन चाहिए, एंड श्योरली आप इसको एक बिज़नेस की तरह भी कंसिडर कर रहे हो, तो आपको फुल फ्रेम में जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा कहते हो कि ये मेरी हॉबी है, अभी मैं बिगिनर लेवल पे हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको परस्यू करूँगा कि भी नहीं, तो आप क्रॉप सेंसर में जा सकते हो। अच्छा, इसके आगे जो है, अगर इसके और एक चीज़ हम लोग एडवांस समझे तो जो फुल फ्रेम कैमराज होते हैं उसमें जो लेंसेज लगते हैं वो और APS-C कैमरा के जो लेंसेज होते हैं उसका जो नॉर्मल लेंस होता है वो डिफ़र करता है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करते हो तो उसके ऊपर अगर आप एक 50 mm का लेंस लगाते हो, आपने बहुत बार देखा होगा लोगों को बोलते हुए 50 mm लेंस, 50 mm लेंस।
50 mm लेंस बहुत ही चलता है वो लेंस, क्योंकि वो आपकी, अगर आप एक आंख बंद कर दो और अगर आप एक ही आंख से देख रहे हो, जो विजन आपको आपकी एक आंख से दिख रहा है वो आपको आपके कैमरा से दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेंस, ठीक है। तो फुल फ्रेम का जो नॉर्मल लेंस है वो 50 mm का होता है, क्योंकि उसका सेंसर का डायगोनल साइज जो है 49.9 mm का होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट ये इसका रीज़न है, इसीलिए उसके ऊपर जो है हम लोग एक 50 mm का लेंस लगाते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग क्रॉप सेंसर और APS-C की बात करें, जहाँ पे उस सेंसर का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका जो डायगोनल साइज़ है वो 27.7 mm का होता है, जिसकी वजह से उसका जो फुल फ्रेम उसका जो लेंस होता है वो आपको 30 mm का होता है। मतलब अगर आप जो है फुल फ्रेम का नॉर्मल लेंस लोगे तो वो 50 mm होगा, और APS-C का जो नॉर्मल लेंस होगा वो 30 mm होगा। अगर आप 30 mm के नीचे जाओगे तो APS-C के लिए वो सारे वाइड लेंसेज हो जाएंगे, और अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो टेली, सेम एज आपको फुल फ्रेम में भी वही चीज़ होगी, पर फुल फ्रेम में जो है नॉर्मल 50 होगा। ये लेंसेज कैसे फंक्शन करते हैं, वाइड टेली वगैरह, वो आगने वाले सेशंस में हम लोग समझने ही वाले हैं, बट ये आपको मैंने एक आइडिया दिया कि लेंसेज में ये फ़र्क रहेगा। काफ़ी बार ये मैंने समझाने का कारण ये था क्योंकि काफ़ी बार ना मुझे लोग आके कहते हैं कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, मैंने APS-C का कैमरा लिया और उसके ऊपर जो है मैं फुल फ्रेम का 50 mm का लेंस लगाता हूँ, तो क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है थोड़ा सा मैग्निफिकेशन मिलता है, आपको 1.5 1.4x का क्रॉप फैक्टर मिलता है। इससे क्या होता है कि अभी जो ये 50 mm का लेंस जो फुल फ्रेम के कैमरा के ऊपर लगाया गया है, ये जो 50 mm का लेंस है वो इस कैमरा के ऊपर, मतलब APS-C के ऊपर आपको 50 mm की तरह नहीं 75 mm या 80 mm की तरह काम करेगा। मतलब आपको जो है नॉर्मल लेंस के बजट में टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। सो एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जब भी आपको जाना होता है कहीं पर, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने जाना होता है, आपको चाहिए कि मैं मैक्सिमम काम कर सकूं, राइट, मतलब मैक्सिमम टेलीफोटो लेंस यूज़ कर सकूं। मुझे बहुत ही दूर से फोटोग्राफी करनी होती है, और इसके लिए जब आप एक APS-C कैमरा लेते हो और उसके ऊपर फुल फ्रेम के लेंसेज लगाते हो, आपको एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन मिल जाता है। ये इसका एक जो है एक है। पर ऑफकोर्स APS-C की जो क्वालिटी है वो फुल फ्रेम से थोड़ी सी कम होगी, पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर भी आपको बहुत सारे फोकल लेंथ जो है हायर फोकल लेंथ कम बजट में मिलना शुरू हो जाता है। सो ये इसके पीछे का लॉजिक है। आई होप आपको ये जो टेक्निकल वीडियो है थोड़ा सा अगर बोर हुआ है तो आई एम सॉरी, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। एंड आने वाले सेशंस में हम लोग काफ़ी बार रैंडमली फुल फ्रेम, क्रॉप सेंसर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी प्लीज़ चेकआउट करिए कि कौन से कैमरा का कौन सा सेंसर का साइज़ क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा APS-C है, कौन सा क्रॉप वाला है या फुल फ्रेम है। तब तक के लिए अगले गुरुवार शाम को 6 बजे वापस इस YouTube चैनल पे मिलेंगे, एंड आप सीखोगे आगे की फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। थैंक यू सो मच।